नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज यूट्यूब चैनल। नहीं मिशन खबर दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके से आ रही है, जहां क्षत्रिय समाज एकता मंच रजिस्टर्ड राष्ट्रीय संगठन का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित हुई है, जिनके नाम इस प्रकार है। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी रूपेंद्र सिंह तोमर को सौंप गई, जिनके द्वारा पूरे संगठन की रूपरेखा तैयार हुई, जिसमें कहानी क्षत्रिय समाज के बुद्धिजीवियों को संरक्षक के रूप में एवं महिलाओं को भी क्षत्रिय समाज एकता मंच में पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई। देखें पूरी खबर हमारे सहयोगी जितेंद्र दिवाकर के साथ। वक्त की आवाज दिल्ली। अध्यक्ष बनाया गया है। मैं हूँ वो श्यामलाल सिंह चौहान, महासचिव का पद दिया गया। कुछ अन्य कारण से वो नहीं पहुंच पाए यहाँ पे। श्री महेश सिंह कुशवाहा जी, आपको कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, और श्री भगत सिंह सोलंकी साहब, ये संयोजक है हमारे संगठन के। श्री अशोक सिंह सोलंकी साहब, ये हमारे अशोक सिंह सोलंकी साहब के कार्यकारी अध्यक्ष। ये सोलंकी साहब ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। महेश राघव साहब, अरे सर, हमारे वरिष्ठ हैं, और महेश राघव जी को सह कोषाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। सतेंद्र सिंह चौहान जी कुछ कारण से भाग गए थे, वो नहीं पहुंच पाए, उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में। वंदे मातरम हो वंदे मातरम। क्षत्रिय एकता मंच ठाकुरों का एक सूत्र प्रयोधा है। क्षत्रिय एकता मंच ठाकुरों का एक सूत्र प्रयोधा है। धनवाऊ बल इनमें एक से एक योद्धा है। वंदे मातरम हो वंदे मातरम। वंदे मातरम हो वंदे मातरम। क्षत्रिय एकता मंच ठाकुरों का एक सूत्र प्रयोधा है। धनवाऊ बल इनमें एक से एक लड़ाका योद्धा है। वंदे मातरम हो वंदे मातरम। वंदे मातरम हो वंदे मातरम। आज जरूरत है छत्री को एक सूत्र में बंधने की। आज जरूरत है छत्री को एक सूत्र में बंधने की। आज पड़ी है आज हमें कुछ अपनों से ही लड़ने की। आज पड़ी है आज हमें कुछ अपनों से ही लड़ने की। सदियों से हम भाई भाई से लड़ने आए हैं। सदियों से हम भाई भाई से ही इतिहास गवाह है, अपनों ने अपनों के घर जलवाए हैं। वंदे मातरम हो कोई आदमी हमारे यहाँ प्रबल या सबल हो, उसके लिए आवाज उठाना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर एक आदमी मजबूत होता है तो समाज को मजबूत करता है। और क्यों ना करें, जब सारे लोग अपने अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? हमें भी तो हमारे अपना उठाना चाहिए। आज आप कहीं भी जाए, लोग क्या कहते हैं कि हमारी संख्या कम है। अरे भाई, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने बिहार में कह दिया कि सिर्फ 3% राजपूत है। कौन सा आपने गलत लगाया है? आप तो ये चाहते हैं कि आप कल को ये कहते हैं कि 0% राजपूत है पूरे देश में। जिस राजपूत समाज ने इस देश के सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जान दिया, सब कुछ अर्पण कर दिया, आज उस राजपूत समाज को कोई पूछने वाला नहीं है। इसके लिए हमें क्या एक रूपरेखा तैयार करना है। हमारे चौहान साहब हमारे अभिभावक हैं, जो नई कार्यकारिणी जिसका आज शपथ ग्रहण समारोह है,
ये सब लोग एक बार मिल बैठ के तय करें, हम लोग विचार करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत सिंह, भाजपा के कदावर नेता, जो कई वर्षों से हम छोटे से देख रहे हैं कि संगम विहार विधानसभा में भाजपा के लिए कार्य करते हैं और एक जानी मानी हस्ती है, जो आज अपने समाज, क्षत्रिय समाज के कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, आज आप अपने समाज, क्षत्रिय समाज की बैठक में आए हो, तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए एक सामूहिक रूप से ये जो नया कार्यकारिणी बना है वो सब लोग मिलकर एक रूपरेखा तैयार करें, क्योंकि हमारा एक ऐसा समाज है जो बहुत कई वर्षों से बहुत जिल्लत महसूस कर रहा है और अकेलापन महसूस कर रहा है, जिसको हर तरीके से छोड़ दिया जाता है। हमारी जनसंख्या को कम बताया जाता है, हर तरीके से हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। इस समाज के उत्थान के लिए हमें कोई विचार करना चाहिए, कोई रूपरेखा तैयार करना चाहिए। सर, आपके समाज के एक ऐसे युवा थे जो आपके समाज की हर वर्ग पे आवाज़ उठाते थे, जिनका नाम है सुखदेव गोगामेडी, जो राजस्थान से थे। उनकी हत्या हुई है। सर, उस विषय पे आप क्या कहना चाहोगे? इस विषय पे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसका जितनी निंदा हो सके वो कम है, और जो उसके आरोपी हैं उसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करें और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारे साथ मौजूद हैं रुपेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। तो आज आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है क्षत्रिय समाज एकता मंच का, तो आप क्या कहना चाहोगे अपने क्षत्रिय समाज से? आज मैं सबका जो यहाँ आए हुए हैं क्षत्रिय समाज में, जो आज शपथ ग्रहण में, उनको सबको धन्यवाद पहले दूंगा। और मैं कहूँगा कि घर से बाहर निकलें और अपने काम के साथ साथ क्षत्रिय समाज के संगठन के लिए भी अपना योगदान दें, क्योंकि हम अगर घर में सोते रहेंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कार्य करना है तो बाहर आना पड़ेगा, अपने समाज की, अपने संगठन के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में हमें खुल के बोलना पड़ेगा। अभी एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है राजस्थान में, क्षत्रिय समाज के महान योद्धा जिन्हें बोलते हैं सुखदेव गोगामेडी, उनकी हत्या हुई, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये जो उनकी हत्या हुई वो हम लोगों के लिए अत्यंत दुखद है, लेकिन हत्यारे सामने से वार नहीं किया, उन्होंने धोखे से उनके साथ जो वार किया है उसमें हमारे सुखदेव सिंह गोगामेडी शहीद हो गए। हम लोग सब शहीद मानते हैं। वो बहुत कुछ हम लोगों को सिखा के गए हैं। उनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। उसके लिए पूरा समाज, पूरा क्षत्रिय, पूरे भारतवर्ष का एक है और क्षत्रियों को जगा के मानेगा। एक गोगामेडी जी गए हैं, उनके आशीर्वाद, उनके प्रेरणा से लाखों गोगामेडी तैयार हो रहे हैं। और ऐसे जो छिपके वार करते हैं इनको खुल के मारें। आज आपको भी इस क्षत्रिय समाज ने कोई जिम्मेदारी दी है, क्या जिम्मेदारी दी है? कोषाध्यक्ष की। तो उस जिम्मेदारी को आप किस प्रकार उसका आह्वान करेंगे और किस प्रकार क्षत्रिय समाज के युवाओं को जोड़ेंगे? पूरी निष्ठा से अपना कार्य करेंगे, क्योंकि दिल में वो आग है, वो भूख है कि क्षत्रिय समाज का उत्थान कैसे करना है। जब दिल में एक भूख होती है, एक आग होती है, एक चिंगारी होती है, तो कुछ ना कुछ वो रास्ता जरूर निकालेगा और तन मन धन से अपना कार्य करेंगे। और क्षत्रिय समाज को मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है, उसको मिटने नहीं देंगे। अपने संस्कारों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा समाज में फिर दोबारा से प्रतिष्ठित होंगे। हमें तत्कालीन सरकारों ने पीछे धकेला है, हमारे इतिहास को दबाया है। उन्होंने जानबूझकर हमको मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रही थी, लेकिन अब हम होने नहीं देंगे। क्षत्रिय समाज में अब जागरूकता आ गई है, तो इस वजह से हम अब अपने कार्य को अंजाम तक ले जाएंगे। ये हमारे क्षत्रियों में दिल में आग लगी हुई है, दिल में एक भूख है जिसको हम मिटने नहीं देंगे, और हमारा संगठन उसी के अनुरूप कार्य करेगा। हर समाज को बढ़ाने के लिए कोष की जिम्मेदारी होती है, जिसे कहते हैं धन, उसी की जिम्मेदारी आपको दी गई है। तो संगठन के लिए आप कोष किस प्रकार जमा करेंगे? संगठन में कोष की आवश्यकता होती है, लेकिन जब प्रेरणा मिलती है, जब दिल से काम करता है, तो कोई कोष उसके आड़े हाथों नहीं आता है। कहीं कोई अड़ंगा नहीं है कोष का, कोष अपने आप ही आ जाएगा जब हम क्षत्रिय भाई एकजुट होंगे। कोष की हमें कोई चिंता नहीं, हमारे कार्य अपने आप होते रहेंगे। जब संगठन बन जाता है
तो कोष अपने आप आ जाता है। आप दिल से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, निष्ठा से काम करेंगे तो कोष की कहीं कोई कमी नहीं है। तो इसी प्रोग्राम में हमारे साथ महिला शक्ति भी मौजूद हैं। आपको क्या जिम्मेदारी मिली है संगठन में? अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? साधना सिकरवार। तो अब आप अपने समाज के और क्षत्रिय समाज के लिए किस प्रकार महिलाओं को जोड़ेंगे? ऐसे ही मैंने जोड़ा है, पहले भी मैं अध्यक्ष रह चुकी हूँ और हमारे साथ ये टीम है पूरी, इन पे सब ये उपाध्यक्ष है, कोई कोषाध्यक्ष है, सारी टीम है। और मैं सब घर घर से मतलब क्षत्रिय समाज की अपनी छत्राणियों को घर से निकालूंगी और सबको बोलूंगी कि भाई अपने समाज की मदद करें, एक दूसरे, कोई गरीब है, कोई कुछ है, किसी की दिक्कत है तो एक दूसरे की प्रॉब्लम। और हमारे ये चाचा जी ये संस्थापक है, बहुत उम्र है 70 साल की, इनके पीछे हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और जय भवानी, जय राजपूताना। और महिला भी मौजूद हैं। आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? मुझे उपाध्यक्ष की उपाधि मिली। तो किस प्रकार अपनी जिम्मेदारी का चाहूँगी कि हमारी जो बहनें हैं शिक्षित हों और हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिले। जैसे कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा पाएंगे, क्या शिक्षित कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि जितनी भी हमारी ये टीम की बहनें हैं, हर एक बहन यहाँ से प्रण करके जाए कि चाहे हम भूखे रह लें लेकिन हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें और आगे बढ़ाएं। जय भवानी, जय राज। हमारे साथ मौजूद हैं क्षत्रिय एकता समाज मंच के संस्थापक श्री JPS चौहान। तो चौहान साहब, आपने इस संस्था की गठन कितने वर्ष पूर्व किया था? ये 14 वर्ष पूर्व हुआ है, 12 मई 2011। अब आपका परिवार इतना बढ़ चुका है और आपने अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी तोमर साहब को दी है। तोमर साहब को दी है। अब क्या लगता है अब आपका संगठन किस प्रकार ऊंचाइयों पे पहुंचेगा? देखिए, हमारा संगठन साल दर साल नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है और इस कार्यकारिणी से मुझे उम्मीद है, रूपेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में जो कार्यकारिणी बनी है और जो मातृशक्ति है, उसके मुझे उम्मीद है कि ये इस साल में 2 साल के टेन्योर में बहुत आगे ले जाएंगे संगठन को। और मैं इनका मार्गदर्शक बनते हुए 76 साल की उम्र में मैं जो भी कुछ मेरे सामने अड़चने आएंगी उनको मैं मिटाऊंगा। स्वर्गीय सुखदेव गोगामेड़ जी की हत्या पे कुछ कहना चाहोगे? देखिए, स्वर्गीय सुखदेव गोगामेड़ी करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने सनातन के लिए और हिंदू धर्म के लिए और हमारी जाति विशेष के लिए बहुत योगदान दिया और वो बलिदान हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं सेवियर फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह, जो आज क्षत्रिय महासभा की कार्यकारिणी की जो नई बैठक हो रही है उसमें अपने समाज के साथ मौजूद हैं। तो अभिषेक जी, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आज आप अपने समाज के कार्यक्रम में आए हो, यहाँ के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं हर साल आता हूँ, हर बार आता हूँ और मैं हर समाज के लिए काम करता हूँ, जैसे आपने देखा भी होगा सेवियर फाउंडेशन के थ्रू। बट जहाँ तक क्षत्रियों की बात है, मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, मेरा सौभाग्य है, मैं इसके लिए भी बहुत कुछ कर पाऊँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। एंड इसीलिए मैं आता हूँ ताकि अपने समाज को और भी आगे ले सकूँ, आगे ले जा सकूँ, यही है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आपका समाज अभी भी दब रहा है किसी से? देखिए, क्षत्रिय एक ऐसी कौम है जो दबने की तो बात नहीं है, कुछ कुरीतियाँ, कुछ चीज़ें हुई है जिसके कारण हमारे समाज के लोग पीछे गए हैं। बट अब नई चेतना आ रही है नए युवाओं में और अब हम लोग इसको और एक तरीके से हम आगे लेके जाएंगे। एक लीडरशिप की रिक्वायरमेंट है क्योंकि जब आपका संख्या बल कम होता है तो आज पहले राजाओं का राज था, अब आपका हम लोग डेमोक्रेसी में हैं जहाँ पे संख्या बल काम आता है। तो अभी हमारे पॉलिटिकली हम थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं जिसके कारण क्षत्रिय थोड़ा पीछे हो रहे हैं। बट आई एम श्योर कि सारे समाज को लेके चलने वाली यही कौम है और आगे आने वाले समय में हम लोग डेफिनेटली इसी तरीके से अपने समाज को आगे लेके जाते रहेंगे। तो दबने की तो कोई बात नहीं है, क्षत्रिय तो शेर होते हैं, दबने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज के युवाओं से क्या कहना चाहोगे जो नशे की तरफ और अपराध की तरफ जा रहे हैं उनके लिए? सबसे पहले तो मैं अपने हमारे
नौजवान मेरे भाई हैं, नशा जहाँ तक बोला है ये समाज के लिए बहुत बड़ी कुरीति रही है, ना कि क्षत्रियों के लिए, सबके लिए। आज आप संगम बिहार में हो, आप देखते होंगे कितने नशा चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, नशा, जुआ, ये जितने भी गलत काम है, इससे हर समाज के बच्चों को बचना चाहिए और साथ साथ क्षत्रियों के नौजवानों को भी बचना चाहिए इससे, ताकि गलत काम ना करे, अच्छी शिक्षा ले, समाज का नाम रोशन करे, सारे समाज को आगे लेके चले। यही मैं नौजवानों के लिए बोलना चाहता हूँ। तो ये हमारे साथ थे अभिषेक सिंह जी, जो सेवियर फाउंडेशन करके एक संस्था चलाते हैं, जो बच्चों की और हर तरीके से गरीब बच्चों की, पिछड़े वर्ग की अपने एनजीओ के द्वारा मदद करते हैं। देखते रहिए हमारे साथ वक्त की आवाज़। जय हिंद, वंदे मातरम।